नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुबह समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर। मैं आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपके सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहा बेहतर आपदा प्रबंधन। अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब गांव 21 पीएम में रुकेंगी राजस्थान रोडवेज की बसें। ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत। किसानों को मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजसमंद जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। भारी बारिश के चलते आपदा प्रबंधन को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। डॉक्टर बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशासन हर समय अलर्ट मोड पर रहे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि रात में भी कोई संकट की सूचना मिले तो तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए। निचले और संवेदनशील गांवों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। डॉक्टर बैरवा ने किसानों, पशुपालकों और उद्योगों से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में आमजन को अब और बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक सफर मिलने वाला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 162 सुपर लग्जरी और ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाई। भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई बसों से यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अयोध्या, गोवर्धन, सालासर बालाजी, श्रीनाथ जी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक सीधी बस सेवा जल्द शुरू की जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने घोषणा की कि रोडवेज बेड़े में जल्द ही 800 नई बसें और शामिल होंगी। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए किराए में दी जा रही रियायत भी जारी रहेगी। स्थानीय व्यापार संघ ने इस पहल को राज्य के विकास की दिशा में मजबूत कदम बताया है। भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार का बहुत सराहनीय पहल है कि यात्रियों को सुरक्षित सफर के लिए सीएम ने 162 बसों को हरी झंडी दिखाई है और आने वाले समय में 8 बसें भी और चलाई जाएंगी और उत्तराखंड जाने के लिए भी बस चलाई गई है। बाकी सालासर है और बहुत सी जगह हैं जिनमें 8 से बस आएंगी और यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। परेशानी जो होती थी उसका सामना नहीं करने पड़ेगा और भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही काम करते रहें। भरतपुर में अनंत चतुर्दशी का पर्व पूरे श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के समापन पर शहर की सड़कों पर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों की गूंज सुनाई दी। झूमते गाते श्रद्धालुओं की टोलियों ने भजनों और बैंड बाजों की धुन पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन स्थल तक पहुंचाया। नवग्रह कुंड और हीरादास कुंड पर विधिवत पूजन अर्चना के बाद बप्पा को विदाई दी गई। कई बड़े संगठनों ने झांकियों और शोभा यात्राओं के साथ भव्य आयोजन किए, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरा शहर भक्ति और उमंग से सराबोर नजर आया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जगह जगह तैनात रहे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। भरतपुर में विशेष योग्यजन बच्चों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं समाज में संवेदनशीलता और विधिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है, जिसकी शुरुआत भरतपुर और डीग में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री केशव कौशिक ने किया। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक न्याय पहुंचाना है। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को भी विधिक जानकारी और अवसरों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। पहले दिन शतरंज, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 43 बच्चों ने भाग लिया। आयोजन जिला न्यायालय परिसर और होली मदर स्कूल में संपन्न हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशन में
आज संपूर्ण राज्य में विशेष योग्यजन बच्चों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सभी गेम्स को खिलाया जा रहा है। आज उसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के तत्वाधान में जिला भरतपुर और जिला डी दोनों में ही प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज भरतपुर जिले में वॉलीबॉल और चेस और टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं खिलाई जा रही हैं और दिनांक 16 तारीख या 17 तारीख में शेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारे विशेष योग्यजन बच्चे हैं उनके प्रति, उनके रिलेटिव्स के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाना, बच्चों में विधिक जागरूकता का बढ़ावा कराना। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा में 23 सितंबर से शुरू होने जा रही 79वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस आयोजन को लेकर वैर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों और व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय व्यापारी और समाजसेवी वर्ग ने प्रतियोगिता को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल स्टाफ पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और स्थानीय लोग भी उत्साहपूर्वक सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के निर्देश में होने वाली इस प्रतियोगिता से न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि वैर कस्बे की पहचान भी राज्य स्तर पर मजबूत होगी। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान रोडवेज ने अब गांव 21 PM को अपने आधिकारिक बस ठहराव स्थलों में शामिल कर लिया है। यह फैसला ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से उठाई जा रही मांग के बाद लिया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब श्रीगंगानगर रायसिंह नगर मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बसें गांव 21 PM से नियमित रूप से रुकेगी। इस पहल के पीछे ग्राम पंचायत 22 PM के सरपंच श्री मिट्ठू सिंह की अहम भूमिका रही, जिनके प्रयास रंग लाए हैं। इस गांव का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बस के ठहराव पर ग्रामीणों ने चालक और परिचालकों को माला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जी नमस्कार जी, मैं GPS ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ IPS ਦੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 21 ਦਾ ਅੱਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ 21 ਦੇ ਨਾਲ 10 PS 11 PS 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 10 PS ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ, जिन्होंने ने साड़ी जड़ी मांग है उन्होंने पूरा किया और सारे अड्डे नूं मंजूर किया। धन्यवाद। राजस्थान सरकार के निर्देश पर लोहावट ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। फलौदी जिला प्रभारी सचिव श्री रोहित गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में अतिवृष्टि की आशंका और उससे निपटने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रभारी सचिव ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर स्तर पर तैयार रहे। उन्होंने राहत शिविरों की व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, भोजन, चिकित्सा सुविधा, पशु चिकित्सा और स्वयंसेवकों की तैनाती जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही गिरदावरी, फसल क्षति, बीमा दावों और मुआवजा प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति वाले विभागों को चेतावनी दी गई। बैठक में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फलौदी जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम और थाना जाम्बा की संयुक्त कार्रवाई में 59 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। इस सफलता के बाद तस्कर गोपीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस की मिली सूचना के अनुसार आरोपी गोपीलाल विजयनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो डोडा पोस्ट और अवैध हथियारों का धंधा करता है। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर बाथरूम में छिपाए गए कट्टों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए। इस बरामदगी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ थाना जाम्बा में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत एक साथ आने जाने के टिकट बुक करने पर यात्रियों को 20% किराया छूट मिलेगी। यह छूट केवल कंफर्म टिकट पर लागू होगी। बयाना स्टेशन मास्टर श्री राम किशोर मीणा ने बताया कि यह योजना 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के यात्रियों के लिए लागू होगी। वापसी की टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच बुक हो सकेगी। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि दोनों टिकट एक ही श्रेणी और ट्रेन की होनी चाहिए और रिफंड या बदलाव की सुविधा नहीं मिलेगी। स्थानीय अधिवक्ता श्री राजेंद्र शर्मा ने इसे आम जनता के लिए फायदेमंद कदम बताया है। ये देखो, यात्रियों के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा इस तरह की जो स्कीम जारी की गई है 20% की, इससे यात्रियों को काफ़ी कुछ खुशी की लहर है। और इससे यात्री को उस रूट पर आने जाने के, जैसे कि बयाना से अहमदाबाद जाने के 3 tier AC का 1000 रुपये फेयर है, दूसरी तरफ का 1000 फेयर है। तो नॉर्थ साउथ के यदि कंफर्म टिकट यात्री का मिल रहा है तो उसको 1600 रुपये ही पेड करने पड़ेंगे और 400 रुपये का उसको ये इसका फ़ायदा बेनिफिट छूट मिलेगी, जिससे कि हमारी रेलवे को बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों को इससे फ़ायदा होगा किराए में आने जाने में। ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए इस तरह के काफ़ी कुछ नए प्रोसेस बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे रेलवे को तरफ यात्रियों का रुझान बढ़े और उनको इसका फ़ायदा मिले। देखिए, केंद्र सरकार ने ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके तहत यात्रियों को बहुत सहूलियत मिलेगी। जो जाने का और रिटर्न टिकट एक साथ कराते हैं तो उनको मान लो 2000 का टिकट है तो 400 रुपये की छूट, उनका ट्रेवल का जो खर्चा है रास्ते का एक तरह से वो निकल जाएगा। तो इससे बहुत बड़ी राहत आम जनता को मिलेगी और बहुत ही केंद्र सरकार का सराहनीय कार्य। अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 1300 mm से अधिक बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल और सतर्क प्रशासनिक प्रबंधन के कारण यहां किसी भी प्रकार की जन या पशुधन हानि की सूचना नहीं मिली है। नसीराबाद और आसपास के कई गांवों में तालाब छलकने से सड़क जलमग्न हो गई है। कई क्षेत्रों का संपर्क कट गया है। हालांकि प्रशासन और प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश जारी किए हैं। तेज बारिश में हुई दुर्घटनाओं में लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बीर का बड़ा तालाब भी खतरे में है, लेकिन जिला प्रशासन की सतर्कता से हालात नियंत्रित हैं। नसीराबाद के CEO, उपखंड अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के कुशल नेतृत्व को मुख्यमंत्री के गुड गवर्नेंस का उदाहरण माना जा रहा है, जिसने इस आपदा में जनहानि को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के आरंभ होने से पहले पुष्कर स्थित जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में विशेष धार्मिक विधि विधान के साथ आरती संपन्न हुई। मंदिर के पुजारी श्री लक्ष्मी निवास वरिष्ठ और पंडित कैलाशनाथ दादच ने परंपरा अनुसार भगवान ब्रह्मा की आरती की, जिसके दौरान श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा जी की जय के जयकारे लगाए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान देवताओं के मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं ताकि पूजा अर्चना न हो। सूतक काल में मंदिर को शुद्ध वातावरण में बंद किया गया है। इस दौरान पूजा, भोजन, दान जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में यह परंपरा सदियों से श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाई जा रही है। विदित है कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण यह एक खगोलीय घटना है, परंतु यह खगोलीय घटना कब और कहाँ पर घटित होनी है, इस तथ्य का ज्ञान हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने ज्योतिषीय अंगणना के आधार पर कर लिया था, जो बिल्कुल सटीक और सही बैठती है। पूरी दुनिया में चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, वो दुनिया के किस प्रांत में किस जगह कितनी बजे से कितनी बजे तक ग्रहण काल होगा, इसकी पूर्व जानकारी सटीक जो है कई वर्षों से, हजारों वर्षों से हमें मिलती आ रही है ज्योतिषीय अंगणना के आधार पर। इस संवत्सर का पहला चंद्र ग्रहण
भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार दिनांक 7 सितंबर 2025 को है। और इस चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श काल है रात्रि में 9:57 है और इसके 9 घंटे पूर्व अर्थात 12:57 दोपहर को सूतक लग जाएगा। इसीलिए श्री ब्रह्मा मंदिर के पट जो है 12:57 सूतक लगने से पूर्व ही भगवान ब्रह्मा जी की आरती कर पट बंद कर दिए। श्रद्धालुओं यात्रियों को सबको बताया कि रात्रि में जब आज दिनांक रात्रि में 1:27 पर जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष यानी शुद्धि काल हो जाएगा, उसके पश्चात जो शुद्धि की जो मंगला आरती है वो 8 सितंबर को प्रातःकाल 5:30 बजे की जाएगी। और चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व यह है कि तीर्थ सरोवर में स्नान करें, जप करें और श्रद्धालु तीर्थयात्री अपने यथाशक्ति दान करें, जिसमें वस्त्र दान है, दक्षिणा है, तुला दान है, स्वर्ण दान इत्यादि, गौदान है, कई प्रकार के दान है। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मंत्र का जाप का इसमें अत्यधिक महत्व बताया है। भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा 7 सितंबर को इस बार पूरे भारतवर्ष में खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ऐसा ज्योतिष एवं पंचांग के आधार से बनता है कि 12:57 दिन में दोपहर में से ही सूतक लग जाएगा, जिसमें सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और ब्रह्मा जी महाराज का, जगत पिता ब्रह्मा के कपाट भी बंद रहेंगे। पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इससे पूर्व पूर्णिमा का व्रत और पूर्णिमा का श्राद्ध भी पहले ही करना होगा। इस दिन जो है रात्रि में 7 सितंबर को 8:57 से ग्रहण का प्रारंभ होगा, लेकिन 9:57 से वह ग्रहण शुरू होगा। 11 बजे उसका मध्याह्न काल होगा और 1:27 पर ये जाकर के ग्रहण परिपूर्ण होगा और ये 3 घंटे और 30 मिनट तक ये ग्रहण चलेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और कुंभ राशि पर ये ग्रहण होगा। इसलिए ये इस साल का बहुत बड़ा ग्रहण है। इसलिए किसी भी राशि वालों को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए और ग्रहण के समय में दान पुण्य हवन पूजन करना, तीर्थों में स्नान करना, मंत्र जाप करना, ये सब करोड़ों गुना अक्षय गुना फल लिखा हुआ है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने नवनिर्मित सड़क का निरीक्षण किया। यह सड़क डाबला सीमा से राजकुमारपुरा, काली पहाड़ी, लालगढ़ और पपुराना तक फैली है, जिसका निर्माण कार्य लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। विधायक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए। बरसात के कारण बाधित सड़क निर्माण कार्य अब पुनः शुरू हो चुका है, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से खेतड़ी के ग्रामीण इलाकों का कनेक्शन मेहाड़ा, नीमकाथाना और सिंघाना मार्ग से जुड़ जाएगा, जो स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने क्षेत्रवासियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि वे हर संभव प्रयास करेंगे ताकि खेतड़ी क्षेत्र में बेहतर आधारभूत सुविधाएं पहुंच सके। खेतड़ी में केसीसी के नेहरू मैदान में माधव विद्या मंदिर स्कूल के संयोजन से आयोजित 79वीं जिला स्तरीय अंडर 14 सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस आयोजन में बालक वर्ग में बलवंतपुरा ने और छात्रा वर्ग में सिरियासर ने शीर्ष स्थान हासिल कर प्रतियोगिता पर कब्जा किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सोनी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेलकूद के महत्व और इसके सामाजिक, मानसिक व शारीरिक विकास में भूमिका पर जोर दिया। 18 टीमों के बीच हुए इस मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। राज्य स्तर के लिए कुल 36 खिलाड़ियों का चयन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। इस प्रकार यह प्रतियोगिता खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में सफल रही। खेल प्रतियोगिता के समापन के लिए ये जो 69वीं छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल की खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए थे, इनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे इस खेल को और भी अधिक से अधिक आगे की ओर ले जाएं। और अब की बार 18 सॉफ्टबॉल की टीमों ने भाग लिया है जिले की। मैं आशा करती हूँ और अपने पीटीआई साथियों से भी ये मैं विश्वास है मुझे कि आगे ये 18 से ये मानना है कि मैं तो ये मानती हूँ कि 18 से ये 30 तक की संख्या पहुँचे, ताकि अपनी माधव स्कूल का नाम भी हो। अपने जो साथी भाई कर्मठ हैं, इतना जो गवर्नमेंट से लगाए हैं, वो अपना आगे से आगे अपना खेल का परिचय दे सकें, क्योंकि खेल के बिना जीवन अधूरा है। अगर आपने को शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए ना, तो खेल जरूरी है। खेल से ही
तन मन मस्तिष्क है वो बिल्कुल इसमें स्फूर्ति आती है। किसी ने कहा है कि दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए जिस तरह से किताबों की आवश्यकता है, वैसे ही शरीर की स्फूर्ति के लिए अपने को खेल की आवश्यकता है। इसके बारे में यही मंडावा में आयोजित 79वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। छात्र वर्ग में बाल पब्लिक स्कूल मंडावा ने सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा को 46-33 से हराकर लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। वहीं छात्रा वर्ग में केबीएम मंडरेला की टीम ने सेंटर एकेडमी मुकुंदगढ़ को पराजित कर फाइनल मैच जीता। समापन समारोह में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री जयपाल सिंह मुख्य अतिथि रहे। प्रतियोगिता में विजेता टीमों को पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को उत्साह और खेल प्रेम को बढ़ावा देने का सफल मंच साबित हुई। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से खेतों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस गंभीर स्थिति का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत क्षेत्र को लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं गहरे पानी में उतरकर फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से चौपाल में चर्चा कर उचित मुआवजे का भरोसा दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों का 100% सर्वे करके प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए। मंत्री श्री कुमावत ने यह भी कहा कि पहले से बनी रिपोर्ट वाले क्षेत्रों में भी पुनः सर्वे किया जाएगा ताकि सभी किसानों को मुआवजा मिल सके। जिले में बांधों की स्थिति भी चिंताजनक है। जवाई और हेमावास बांध लबालब भरे हुए हैं, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है और पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।